everyone, welcome to English class. Now we will see the some special application of the rule. ये जो रूल बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ डिपेंड ऑन द एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट। हम किसी भी सब्जेक्ट में वर्ब का यूज़ कैसे करते हैं और जो वर्ब फिक्स होता है फॉर द सेंटेंस उसे हम कैसे चूज़ करते हैं कि कौन सा वर्ब इस सेंटेंस में इस सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा। यू विल फाइंड हियर द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। टू आर मोर, दो और उससे ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाई एंड टेक अ प्लूरल वर्ब। फर्स्ट रूल क्या है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द अग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट का। टू आर मोर सिंगुलर सब्जेक्ट, दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट अगर वो कनेक्टेड होते हैं बाई एंड से टेक अ प्लूरल वर्ब, तो वो क्या लेते हैं, वो लेते हैं प्लूरल वर्ब। अगर दो सब्जेक्ट हैं और वो कनेक्ट कर रहे हैं एंड से तो उनमें जो वर्ब यूज़ होगा वो होगा प्लूरल वर्ब। एज महेश एंड दिनेश आर फ्रेंड। अब महेश आप देखो, महेश सिंगुलर सब्जेक्ट है, दिनेश भी सिंगुलर सब्जेक्ट है और एंड से कनेक्टेड किया गया है, एंड से कनेक्शन इसका ऐड हुआ है और इसमें हम वर्ब यूज़ कर रहे हैं आर, तो आर विल बी इन द प्लूरल वर्ब। तो आप जान जाइएगा जब भी हम दो सिंगुलर सब्जेक्ट को यूज़ करेंगे लाइक महेश और कनेक्ट कर देंगे एंड से महेश एंड दिनेश, तो यहाँ पे जो वर्ब यूज़ हो जाएगा वो यूज़ होगा अकॉर्डिंग द सब्जेक्ट, आर यूज़ हो जाएगा क्योंकि हमको पता है कि एंड से कनेक्टेड वर्ड के लिए हम आर का यूज़ करेंगे। दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े हुए हैं तो जो मेन वर्ब होगी या तो जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो आपकी प्लूरल फॉर्म में होगी। मुंबई एंड कोलकाता, मुंबई एंड कोलकाता सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए कनेक्टेड विद द एंड और इसमें देखो जो वर्ब यूज़ क्या हो रही है आर। मुंबई एंड कोलकाता आर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। ओके बच्चों, तो इसको इस सारे पॉइंट बेटा आप लोग लिखते रहेगा अपनी कॉपी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट विल बी हेल्पफुल फॉर द upper classes also. Now change your page everyone and come on the question number point number 2. Two or more singular subject connected by and take a singular verb if they refer to the same person or thing. दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट अगर कनेक्ट किए गए हैं एंड से तो वो सिंगुलर वर्ब यूज़ करवाते हैं। अगर कब करवाते हैं, इफ़ दे रिफ़र टू द सेम पर्सन और थिंग, अगर वो किसी एक ही चीज़, एक ही व्यक्ति के लिए, एक ही वस्तु के बारे में बात की जा रही है सब्जेक्ट के रूप में, तो वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे द ड्रामेटिस्ट एंड पोएट हैज़ पास्ड अवे, तो द ड्रामेटिस्ट एंड पोएट दोनों एक चीज़ के, एक ही पर्सन के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे हम वर्ब यूज़ करेंगे हैज़। इट विल बी इन द सिंगुलर फॉर्म। नेवर बी कन्फ्यूज्ड बच्चों, वहाँ इस नंबर फर्स्ट सेंटेंस में क्या था कि वहाँ पे दो सब्जेक्ट अलग अलग थे, लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम हैज़ का यूज़ करेंगे। हैज़ विल बी इन द सिंगुलर वर्ब। नंबर थर्ड देखें आप सब। टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाई एंड टेक अ सिंगुलर वर्ब इफ़ दे एक्सप्रेस वन थॉट और आइडिया। अब देखो दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट अगर वो कनेक्टेड हैं बाई एंड और वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं, कब लेते हैं, इफ़ दे एक्सप्रेस वन थॉट और आइडिया, अगर वो जो सेंटेंस में एक ही एक्शन दिखाया जा रहा है, एक ही विचार दिखाया जा रहा है, एक ही थॉट दिखाया जा रहा है, तो वहाँ पे जो वर्ब हो जाएगी आपकी वो सिंगुलर फॉर्म में होगी। कैसे, ब्रेड एंड बटर इज़ माई ब्रेकफास्ट। अब देखो जो ब्रेड एंड बटर क्या है, एक ही आइडिया है ना, क्योंकि इसको ब्रेकफास्ट दोनों एक ही चीज़ बता रहा है। ब्रेकफास्ट उसका क्या है, ब्रेड एंड बटर है। ब्रेड एंड बटर ब्रेकफास्ट ही है, एक ही चीज़ है। वन थॉट है, वन आइडिया है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इसका। ओके, यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। ना नंबर 4 देखो बच्चों। टू सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाई एंड टेक अ सिंगुलर वर्ब, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं कनेक्टेड बाई एंड है, एंड से जुड़े हुए हैं, तो वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं, कब लेते हैं, इफ़ दे आर प्रीसीडेड बाई ईच और एवरी, अगर वो दोनों जो सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ हो रहे हैं वो प्रीसीड माने क्या होता है, उनके आगे जो है ईच और एवरी आ रहा है, ईच और एवरी के बाद सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे।
एग्जाम्पल देखें आप, एवरी मैन एंड एवरी वुमन वॉज प्रेजेंट देयर, एवरी मैन एंड एवरी वुमन वॉज प्रेजेंट देयर। अब देखो बच्चों, मैन एंड वुमन तो सिमिलर सब्जेक्ट हो गया ना, मैन एंड वुमन आर द सिमिलर सब्जेक्ट, लेकिन ये प्रिसीडेड हो रहा है बाय एवरी एंड एवरी। एवरी या ईच लिख दें हम या एवरी लिख दें, अगर इसके आगे एवरी और ईच यूज हो रहा है तो इस सेंटेंस में जो वर्ब यूज होगी दैट विल बी ऑफ द सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म की वो वर्ब यहाँ पे यूज होगी। ओके, नाउ नंबर 5 देखो बच्चों, 2 और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय, अगर 2 या 2 से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड हुए हैं किससे, इसमें एंड नहीं पूछेगा। 2 और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय नीदर और, नीदर नॉर, ईदर और, टेक अ सिंगुलर वर्ब। अगर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो कनेक्ट हुआ है ईदर और नीदर नॉर से, तो वहाँ पे जो वर्ब होगी वो होगी आपकी सिंगुलर वर्ब। नीदर टी नॉर कॉफ़ी वॉज अवेलेबल देयर, ना तो वहाँ पे कॉफ़ी थी ना ही चाय थी, तो यहाँ पे क्या है, नीदर लग गया है और नॉर लग गया है। टी और कॉफ़ी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पे नीदर और नॉर से सेंटेंस को ऐड किया गया है, तो बेटा यहाँ पे हम सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे और वो हो जाएगा वॉज। ओके, यू कैन से हैज़ भी, और यहाँ पे इस भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन सिंगुलर फॉर्म की वर्ब भी यूज़ करनी है तो नीदर नॉर अगर लग गया है, इधर और लग गया है, तो आप वहाँ पे हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करेंगे। नंबर 6 देखें बच्चों, अब आप, व्हेन 2 सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय, जब 2 सब्जेक्ट जुड़े होते हैं ईदर और नीदर नॉर बिलोंग टू डिफरेंट पर्सन, अगर डिफरेंट पर्सन से बिलोंग कर रहे हैं, द वर्ब अग्री विथ द नियरेर सब्जेक्ट, तो जो वर्ब यूज़ होगा बच्चों वो जो सब्जेक्ट एकदम नियर होगा उसके अकॉर्डिंग यूज़ होगा। मतलब क्या, इधर शी और आई एम मिसअंडरस्टूड, इधर लग गया है, आपको बताया है हम, इधर लग गया, इधर नीदर लगे, इधर लग गया है सब्जेक्ट शी आ गया है और लगता ही है, और लग गया है। अब इसमें देखो 2 सब्जेक्ट यूज़ हुए हैं ना, आई और शी, आई और शी यूज़ हुआ है, तो जो सेंटेंस जो सब्जेक्ट जो लास्ट में आएगा, जो सब्जेक्ट वर्ब के पहले आने वाला होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को अरेंज करेंगे। नीदर शी और आई एम मिसअंडरस्टूड, तो आई के साथ एम लगता है वर्ब, तो इधर शी और आई एम मिसअंडरस्टूड। इधर यू और शी, अब देखो शी लग गया है तो शी के साथ हम इज यूज़ करते हैं, तो यू के साथ आर यूज़ करते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट वर्ब के पहले आने वाला होगा उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब को फ्रेज करेंगे। इधर यू और शी इज मिसअंडरस्टूड, ओके, इधर यू और शी इज मिसअंडरस्टूड। बिलोंग टू डिफरेंट पर्सन, अगर डिफरेंट पर्सन से बिलोंग तो कर रहा है, ये शी है, ये आई है, ये यू है, ये शी है, तो इसलिए जो सब्जेक्ट के आखिरी सब्जेक्ट के जो सेंटेंस में वर्ब आएगा उसके अकॉर्डिंग ही हम फ्रेम करेंगे। ओके एवरीवन, तो हम कल क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे बच्चों। इतना आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा, सही रिमेंबर कर लीजिएगा। ओके एवरीवन।